मधवापुर प्रखंड के बाराटोल स्थित फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग संस्थान में प्रतियोगिता महासंग्राम के तहत विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राजद नेत्री प्रिया राज, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बिशनपुर के डायरेक्टर मनोज कुमार पासवान, प्रोफेसर धर्मेंद्र दास और मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा समेत अन्य शामिल हुए। जहां संस्थान के डायरेक्टर सतीश कुमार और प्रिंसिपल रवि कुमार के द्वारा अतिथियों का गमछा से सम्मान भी किया गया। इस दौरान छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में सोलर सिस्टम, चंद्रयान, हार्टबीट, डे नाइट वर्किंग, जल संचय, पर्यावरण संरक्षण, राज और राजधानी पहचान, ज्वालामुखी, वाटर प्यूरिफायर, पवन चक्की, फेफड़ों के मॉडल और एयर पॉल्यूशन के प्रभाव जैसे अद्भुत मॉडल बनाकर सबको चकित कर दिया। प्रदर्शनी में कुल 45 छात्रों ने अपनी प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें अतिथियों द्वारा चयन कर प्रथम पुरस्कार 5वीं कक्षा के लक्की कुमार, द्वितीय पुरस्कार कक्षा 8वीं के मुस्दिक और तृतीय मंतासा प्रवीण को दिया गया। वहीं अन्य छात्रों के प्रोजेक्ट को खूब सराहा गया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां बच्चों की वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक को निखारने में अत्यंत सहायक होती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन से बच्चों को कुछ नया सीखने और अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। सभी ने संस्थान के डायरेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर शिक्षक सुमन कुमार, चंदन कुमार, शिक्षिका खुशी कुमारी, कशिश कुमारी और शिखा कुमारी समेत अन्य अभिभावक मौजूद रहे। अच्छा, ये रियल का नहीं है, बट आपने इसको दिखाया है। कैसे काम करेगा जरा बताइए। जलेगा क्या? यहाँ पे जलता है। अच्छा, इसके बारे में पता है? कैसे काम करते हैं? लगा सकते हैं। कैसे बिजली उत्पन्न होगी? ये कहाँ से बिजली खींच ली है? बहुत बढ़िया। हमारे वातावरण को प्रदूषित कर। आज ये साइंस प्रोजेक्ट का जो बच्चों के द्वारा इस प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, सभी गार्जियनों को और अभिभावकों को और छात्रों को गहन मंथन करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने जीवन में एक चीज अमल कीजिए कि अनुशासन। डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ यू ऑलवेज इन डिसिप्लिन, नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बाय योर विलेजर गार्जियंस बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। आप अगर अनुशासित रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो ना केवल गार्जियन के द्वारा, ना केवल बगल वाले के द्वारा, बल्कि हर एक व्यक्ति आपको आदर करेगा और अनुशासन के कारण आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किया है, इस क्षेत्र में अभी तक तो फिलहाल किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं किया गया। यह पहला चीज मुझे देखने को मिला है। अगर फ्यूचर लक्ष्य कोचिंग सेंटर के द्वारा इस प्रकार की अगर प्रैक्टिकलें करा कर के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अगर हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन से आने वाले समय में बच्चे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अगर माता पिता अपने बच्चों के प्रति अगर सिंसियर हो तब। कुछ बच्चे इन्वायरमेंट के बारे में बताए हैं। आज समस्याएं हैं हमारे साथ कि आज इतने तापमान क्यों बढ़ रही है। कभी गौर किए हम लोगों ने कि आज गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है। बच्चा इन्वायरमेंट के बारे में बताया कि ऑक्सीजन की लेवल कैसे कम होती है। एक बच्चा को मैंने देखा है वहाँ, उसने बताया, तो कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ को गहन मंथन किया। आगे जाकर के रिसोर्च अगर करता है तो आगे बढ़ सकता है बच्चा। जिनका बच्चा हो, आप निश्चित रूप से शिक्षक तो उनके साथ हैं, आप भी उनके साथ आइए ताकि बच्चा और ग्रोथ करे, आगे बढ़ सके। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में अपना जो है दिखाया है कि भाई हम कैसे याद रख सकते हैं किसी चीज़ को, एक किसी राजधानी के नाम कैसे याद रख सकते हैं, उन्होंने अपना प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को गार्जियन को भी देखने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं वो निम्न वर्ग का क्षेत्र है। हमारे पास संसाधन की आवश्यकता नहीं है उतनी जो हम पूरा फुलफिल कर सके, लेकिन जितना ही में है उतना ही में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बहुत बेहतर होगा। तो खास करके मैं सतीश जी को और ये फ्यूचर लक्ष्य कोचिंग सेंटर की जो भी यहाँ अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, मैं इनको नमन करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकार से लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के आपने ये साइंस प्रोजेक्ट रखा है कार्यक्रम। मैं आपको बहुत तहे दिल से नमन करता हूं और आगे भी शुभकामना दूंगा। और जहां हम लोगों से मदद बन पाएगी वहां हम लोग मदद करेंगे आपको। और मैंने लास्ट एक कहा था कि मुहिम, हमारी नशा मुक्ति अभियान एक चल रहा है, मुहिम संगठन के माध्यम से मैं तमाम आप लोगों से निवेदन करूंगा। मैं यहाँ नारी शक्ति 2-2 है हमारी,
मैं इन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हम लोग तो विफल हैं नशा मुक्ति अभियान में, लेकिन आप लोगों से भी नमन करूंगा कि बच्चे पर ध्यान रखें कि हम बॉर्डर क्षेत्र में हैं और आप भी जानते हैं आपके घर के बगल में बच्चा नशा करता होगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? आप लोग को भी जानकारी में है कि मेरे घर के अगल बगल में लड़का नशा करता है, बच्चा नशा करता है ना? लेकिन क्या उसकी रुकावट के लिए कुछ बात होती है क्या? नहीं। अगर हम किसी गार्जियन को बोल देंगे कि आपका बच्चा नशा करता है, वो गार्जियन हमसे झगड़ लेगा, लेकिन अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देगा। तो ये सब अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में पूरे भारत देश को खोखला करने जा रहा है। जो आदमी ये इतना बड़ा मकान आपने तैयार किया है, ये मकान आप खुद अपना बना सकते हैं डिजाइन करके। इसका आप इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन गलत नशे की चीज में मत जाइएगा। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देते हैं। तो सच में बहुत अच्छा लगा। पहली एक बार हम और आए हैं क्या, कहीं आए थे वहाँ, और उस टाइम भी हमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। लेकिन आज कुछ अलग देखने को मिला है, जो बड़े बड़े स्कूल में भी हमको देखने को नहीं मिलता है। हमारे क्षेत्र में बहुत स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है, लगभग हम कई स्कूल में भी गए हैं, लेकिन इस टाइप का चीज़ों को बच्चों की तरफ हम नहीं देखते हैं। पढ़ाते हैं बस, स्कूल बच्चे गए और स्कूल से घर आ गए, होमवर्क मिला, टास्क मिला, वो अपना करते हैं। लेकिन कुछ अलग जो होता है, आप खुद देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चा लोगों ने, मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं सब ग्रामीण सुदूर इलाका से हैं। सही कहे कि यहाँ पे सही चीज़ व्यवस्था भी सही से नहीं हो पाता है, और उस अवस्था में इस तरह का चीज़ बनाना बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा सच में। और हमारी माँ लोग आई है, बच्चे लोगों की माँ लोग भी आई हैं। हम कहेंगे कि आप लोग भी बच्चे पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि हमारी बेटी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, बेटी बहुत कुछ कर सकती है। और हम आपको बता दें कि ज़्यादातर हम सब बेटी ही देखे, लड़की ही देखे हैं, और बहुत अच्छा बनाई है, बहुत अच्छा। मैं खुद भी नहीं बता सकती हूँ कि वो कितना अच्छा बनाई है, इतने कम उम्र में, और इतने बड़े बड़े चीज़ों को। कब आगे चल के डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, क्या बनेंगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ाइए, एकदम आगे बढ़ाइए और रोकिए नहीं। खास करके लड़की लोग को मत रोकिए। लड़की लोग को बहुत इच्छा है कि बहुत आगे जाने का, लेकिन हम देखते हैं खास करके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ ज़्यादा है। और आप लोगों में क्या होता है, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि बहुत कम एज में शादी कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इन लोग को पढ़ने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, लोग बहुत आगे जा सकती है। इस लाइन में देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो इनके अंदर जो करने का जो जज्बा है, उस जज्बा को मारिएगा मत। बहुत जगह हम जाते हैं, लड़की को बहुत कुछ करने का इच्छा रहती। मैं भी एक गांव की बेटी हूँ, मनहरपुर मेरा घर है। उस समझिए कुआं से निकल के एक पटना में जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करना, समझिए कि वो मेरे लिए कितना सफ़र, कितना कठिन होगा वो दिन। और ये जो लक्ष्य एकेडमी है ना, ये आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग तो ये आपको नहीं देख सकते हैं, टाइल्स मार्बल लगा के ये आपको नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे को ये जरूर चमका सकते हैं, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। सतीश जी हो गए, रवि जी हो गए, ये लोग ग्रामीण एरिया में जो मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों को तो हम सैल्यूट करते हैं। इन लोगों को तोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। जब आपको बता दे, कुछ अच्छा जब होता है ना, तो उस पर बहुत लोग लग जाता है कि इसको कैसे तोड़ दे। खराब चीज़ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब अच्छा चीज़ कुछ होने लगेगा ना, तो उसको तोड़ने के लिए हजारों लोग लग जाता है। लेकिन सतीश जी को हम धन्यवाद देते हैं, ना ये बेचारा टूटे ना बिखरे, अभी तक अडिग हैं और चल रहे हैं, और अपने इलाके के बच्चे को शिक्षित ही नहीं मजबूत भी बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। रवि जी हो गए, हमारी मैडम जो हमारी बहन लोग है, पीजी की छात्रा है, बच्चे लोगों को पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके हम कुछ देने नहीं आए, यहाँ आके हम कुछ सीख के जा रहे हैं। सच बताए ना, हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम भी उसी राह पे चल रहे हैं। सच बताए ना, तो हम भी उसी संघर्ष के राह पे पता है 3 दिन पहले नीतीश कुमार जी मधुबनी आए थे, और नीतीश कुमार जी के आने से पहले हमको पुलिस थाना में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया आपको पता है? कि नीतीश कुमार जी को पता था कि ये बेटी मेरा विरोध करेगी, क्योंकि उनको पता है कि कोई नहीं विरोध कर सकता है, यही विरोध करेगी मेरा, तो उनको पता है। तो आप
चाहिए। आपके इलाका की बेटी से जब नीतीश कुमार जी डर गए, यहाँ के डीएम और एसपी डर गए, हमको 2 दिन थाना में बंद रख, समझिए कि ये धरती कितना मजबूत होगा। बहुत मजबूत है ये धरती, और इस धरती से हम बहुत कुछ क्या कहें, बहुत कुछ आगाज होने वाला है। और यही हमारी छोटी छोटी बहन है, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, जो आने वाला समय का भविष्य है। और हम सब लोग मिलकर इस धरती को बदलेंगे और इस क्षेत्र को बदलेंगे और विकास के तरफ आगे बढ़ेंगे। अकेला कुछ नहीं कर सकते, हम सब मिलकर जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग अपने बच्चों को रोकिए नहीं, कोचिंग भेजिए, स्कूल भेजिए, और बच्चे को पढ़ने के लिए एकदम जितना हो पाए आप करिए। तो ये सब सोचिए, आपको खेत बेचना पड़ रहा है, आपका गहना गिरवी रखना पड़ रहा है तो रखिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई में पीछे मत रखिएगा, गलत चीजें में मत उलझने दीजिएगा। मोबाइल बच्चों को कम यूज बोलिएगा करने के लिए, क्योंकि मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। जितना उसमें घुसेगा बच्चा उतना बर्बाद होगा। सही चीजों में बोलिए, टाइम फिक्स कर दीजिए कि बाबू आपको इतना समय से इतना समय आपको मोबाइल यूज करना है। सही राह दिखाइए, गलत लोगों से उठना बैठना संगत कम करवा दीजिए। आपको पता होगा कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोसी में कौन बच्चा गलत है, कौन सही है। संगति का असर बहुत खतरनाक होता है, तो आप संगति का असर भी देखने को मिलता है। तो अपने बच्चा पे सबसे ज्यादा कौन ध्यान रख सकते हैं? माँ। तो माँ ही सब कुछ कर सकती है, माँ ही बना भी सकती है और माँ ही बिगाड़ भी सकती है। तो बात कहने के लिए तो बहुत है, फिर हम आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लक्ष्य कोचिंग में आज सारे बच्चों ने अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाया है, और इस क्षेत्र में ये पहली बार देखने को मिला है मुझे। वैसे कोई भी ऐसा शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं, आज जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम लोग भी कभी इस दौर से गुजरे हैं, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं। तो उस समय में होता था कि कोई कुछ पूछ दिया तो मन में डर लगता था कि मतलब क्या पूछ रहा है, कहीं गलती ना हो जाए, है ना। लेकिन हम लोगों को ना एक ही चीज मन में ये रखना चाहिए कि कोई भी चीज कोई पूछ रहा है तो एकदम बेझिझक बोल्ड होके बताइए उसको, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को सही कर लेंगे। और इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट बच्चा दिखाया है यहाँ पे, जिसको देख के सच में बहुत ज्यादा हम लोग प्रभावित हुए हैं। और इन बच्चों के कुछ पेरेंट्स लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो गार्जियन लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा, क्या होता है कि लड़कियों का जो एजुकेशन का जो लेवल होता है वो 10th तक काफ़ी रहता है, यानी 10वीं तक बहुत ज़्यादा लड़कियाँ रहती है। 10वीं के बाद ना लोग शादी करने के ऊपर ध्यान देने लगते हैं कि बच्चा जवान हो गया, ऐसे ही गाँव घर में भी लोग बोलने लगते हैं। तो थोड़ा सा आप ये सोचिए बस कि जैसा जीवन आप जी रहे हैं, यानी उसकी माँ, वैसा जीवन मेरी बेटी का ना हो। आपसे बेहतर भविष्य उसका हो, आपसे बेहतर उसका कल हो। उसको अपने पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े कि मुझे चूड़ियां खरीदनी है, मुझे बिंदी खरीदना है। और सक्षम तब बनेगी जब वो 2 रुपया कमाएगी। और आज जैसे भी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हर लोग अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। महिलाएं जीविका से जुड़ के, हम किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में जीविका महिलाओं के लिए वरदान है। जीविका से जुड़ के काफी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं अपने बारे में समझ पा रही हैं। अरे सबसे इंटरेस्टिंग तो ये लगता है कि गाँव घर में ना महिला को पूछिए किसी महिला के बारे में कि अनीता देवी कौन है, तो कोई नहीं बताएगा। और ये बोल दीजिए कि सोनाई वाली के है, तो अच्छा सोनाई वाली के खोजे छिए। तो महिलाएं अपना नाम तक भूल जाती है परिवार के, समाज के चक्कर में, है ना। अपना जो नाम उनके माता पिता के द्वारा रखा गया होता है, नाम तक भूल जाती है। लेकिन आज जीविका के कारण हर सप्ताह पे आपको आपका नाम याद दिलाया जाता है ना, कि आप कौन है, चाहे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी एक चीज ये रहेगा, जो भी बच्चे यहाँ पे भी हैं, 10वीं तक तो पूरा जोर लगा के पढ़ाई कीजिए, एकदम दम लगा के पढ़ाई कीजिए। लेकिन 10वीं के बाद अपना जो है फ्यूचर, अपना लक्ष्य एक सोच लीजिए, हमें करना क्या है। आपको जिस चीज में मन लगे, आपको डांसिंग, एक्टिंग, आपको म्यूजिक या पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी फील्ड लगे,
एकदम लक्ष्य को सोच करके करिए। आपको एक बात बता दे रहे हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं है जो आपको रोक सकती है, कोई ऐसी बाधा नहीं है। अगर मन में निश्चय कर लीजिएगा हमको ये करना है, कोई भी आदमी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हम भी आज से 10 साल पहले निकले थे घर से, मतलब घर से निकले समाज के लिए काम करने के लिए। उस समय बहुत लोग रोके टोके बोले, लेकिन मन में एक ही निश्चय था, नहीं, समाज को बदलने के लिए कुछ बेहतर करना है। लड़कियां जो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा छोड़ के बाल विवाह में घुस रही है, मतलब मैंने महसूस किया है कि मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ रही थी, मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो कई लड़कियों का 3-3 बच्चा हो चुका था। और ऐसा होता है, मैंने 10वीं में कई लड़कियों को शादी करते देखा है। तो ये सब क्या है? ऐसे में तो लड़कियां मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर हो रही हैं, तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ेगी? तो जब तक हम लोग, समाज के लोग, खास करके लड़कियां अपने बारे में नहीं सोचेंगी तब तक नहीं। और इसमें सबसे बड़ी रोल है शिक्षा का। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे हम कोई भी फील्ड चुन ले, एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं भी 2 शब्द अच्छे से बोल सकते हैं, किसी के साथ बैठ उठ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं तो कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए जो भी लड़कियां हैं यहाँ पर, खास करके आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखिए, आप इससे और बेटर सीखिए, है ना। आजकल तो यूट्यूब का दुनिया हो गया है, गूगल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पूरा दुनिया है ना। तो आप वहां से भी सीख सकते हैं कि क्या है साइंस, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वहां पे भी सर्च करके आप अच्छी चीजें सीख सकते हैं गूगल से, है ना। तो आप लोग इसमें बहुत अच्छा कीजिए। और सतीश जी इतना अच्छा यहाँ पे बच्चों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि आपका जो ये छोटा सा जो ये अभी मकान जो बना है, तो भले ही इसमें आप उतना चमक धमक नहीं रखें, लेकिन बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो जरूर ये एक दिन और भी बड़ा होगा, अच्छा होगा, और इससे भी ज्यादा बच्चे इस संस्था से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो है यहाँ घर बनाए थे आज के प्रतियोगिता में, किनको गिफ्ट कर रहे हैं ये घर? प्रिया जी को, प्रिया दीदी को दे रहे हैं। दीजिए, उठाइए, कॉपी रखिए। हाँ, इधर देखिए। जी बताएंगे, आज जो है आपके संस्थान पे जो है प्रतियोगिता महासंग्राम के तहत साइंस प्रोजेक्ट जो है छात्रों द्वारा किया गया है, क्या कुछ लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य यही था कि बच्चों में जो है हर एक चीज़ का हुनर होना चाहिए, यानी जो कितने हैं अभी जो वैज्ञानिक बन रहे हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य था सिर्फ कि बच्चे जो है का वो विज्ञान के तौर पे जो कला दिखाएं। और जैसे होता है कि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 से निकला है, तो वैज्ञानिक की ओर यानी विज्ञान से जुड़े हुए चीज़ों को दिखाया गया है बच्चे के द्वारा। और ये था प्रतियोगिता महासंग्राम 2025 जी, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने अपने जो है ज्ञान विज्ञान का जो है वो डायग्राम सब बना करके लाए थे। हमारे मुख्य अतिथि सब आए, उनके द्वारा कितने छात्र छात्राएं शामिल हुई थी? इसमें टोटल 40 छात्र छात्राएं थे। सभी को पुरस्कृत किया गया है? हाँ, टोटल को पुरस्कृत किया गया। यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जो है विशेष रूप से उनको पुरस्कृत किया गया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार, फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर सह डायरेक्टर। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।